हम कह रहे हैं भूमियारों के भाई वाह तो संभल जो, अब तोरा पे टारगेट ले को भाजपा वाला। अरुण कुमार सिंह कदावर नेता, वो भी नीतीश जी के लिए खड़े हुए। अब देखिए, एक तरफ आनंद मोहन सिंह राजपूत के नेता खड़े हो रहे हैं तेजस्वी नीतीश के लिए और निशांत के लिए, और एक तरफ अरुण सिंह जी, एक राजपूत एक भूमियार, और दोनों को भाजपा सैंत दिया। आनंद मोहन जी लड़ाकू किस्म के नेता रहे, वो अपनी बातों से ताल ठोक के बोलते हैं। वो जेलों में थे तो बोलते थे, एकदम एकलौता इंसान थे जो नीतीश जी के लिए और निशांत जी के लिए खुले मैदान में ताल ठोंक रहे थे। और ये बात भी सच है कि उन्होंने सरकार के समय में बचाई थी जदयू सरकार को, वरना तो तेजस्वी जी बाजी मार ही लिए थे। और हाँ, पूरा बाजी मार लिए थे वो। तेजस्वी का नेक्स्ट सीएम तेजस्वी ये है, इसको मान लीजिए। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक भी हैं पार्टी के सहरसा से, IP गुप्ता साहब मौजूद हैं। और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत बदला है। कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत की संभावित तस्वीर क्या होगी बिहार में और क्या क्या खेल होंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक खेल तो हुआ, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, निशांत कुमार अब उनकी जगह संभाल रहे हैं पार्टी को भी, और संगठन, माफ कीजिएगा, सरकार में भी उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है, मंत्री बने हैं, और स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनको मिला है। सबसे पहले ये जो फैसला जेडीयू की जो रणनीति है निशांत कुमार को आगे करने का, और अब उन्होंने मंत्री पद संभाला है, इसको कैसे देखते हैं? ये लगता है कि निशांत जी का एक राजनीतिक मिस्टेक है, ये राजनीतिक भूल है मंत्री पद संभालना उनका। उनको पहले बिहार जिस तरह से घूम रहे थे, घूमना चाहिए था, और मंत्री पद बनने से उनकी जिम्मेदारियां विभाग के प्रति बढ़ेगी, संगठन और खुद की जो राजनीतिक रगड़ाई जो उनकी होनी चाहिए था, उससे वो वंचित हो जाएंगे। राजनीति में राजनीति बड़ा होता है, मंत्री पद बड़ा नहीं होता। वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और पूरा जदयू उनको हाथों हाथ लिया, उनके लिए मंत्री पद क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है उनकी एक राजनीतिक भूल है ये मंत्री पद उनको। हमारे स्वभाव से जब उन्होंने, सब लोगों ने कहा था कि वो मंत्री पद या डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया, तो मैं उनका कायल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो समझदारी उन्होंने उस समय की थी, इस बार उन्होंने इसको एडमिट करके उन्होंने भूल कर दिया। क्या परिवारवाद की बहस बिहार की राजनीति से अब समाप्त हो गई है? क्योंकि पैमाना तो एक ही होगा, लालू यादव के बेटे अगर राजनीति में आएंगे, अगर वो परिवारवाद है, तो नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आएंगे तो वो भी परिवारवाद है। और मेरे बगल में तो किसी मजदूर के बेटे विधायक बनकर बैठे हुए हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो परिवारवाद, ये नम्मा फेल सतमा फेल, इन सारे चीज़ों को हम मानते ही नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी जी या भाजपा और RSS वाला जो एजेंडा सेट करता है ना, उस पर टिकिए नहीं पाता है। अभी जब तेजस्वी जी भाषण पहले देते थे तो सब कहता था नम्मा फेल नारा लगाता था। इस बार तेजस्वी जी भाषण दे रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तो कोई नहीं बोला। हम बोलबो कि अभी काहे बोल रहे हो? जो कहते थे हमारे पीछे में बैठते थे, अभी तो वो बड़े पद पे चले गए हैं, मंत्री भी बन गए, एगो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनेता एक पिता भी होता है और उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, पिता का फर्ज होता है। कोई भी राजनेता अगर अपने बेटा को राजनीति में लाता है तो क्या गलत करता है? और वो बचपन से राजनीतिक माहौल में रहा है, हर रोज राजनीति जानता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि निशांत का मंत्री बनना थोड़ा मिस्टेक है? बिल्कुल, उनके राजनीतिक शुरुआत के लिए या राजनीति के लिए ये सही नहीं है। उनकी राजनीति के लिए ये सही नहीं है। आपसे जब पहले इंटरव्यू हमने किया था, विजय सिन्हा को लेकर आपने बड़ा दर्द जाहिर किया था। विजय, जब नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी सीएम बने, तो विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा ली गई, उनके फैसलों को वापस लिया गया, और इसके बाद अब उनको डिप्टी सीएम भी वो नहीं बन पाए हैं, और उनको दूसरा महकमा मिला है, उनको भू राजस्व विभाग नहीं मिला है।
देखिए, विजय सिन्हा जी बेहद सफल और आक्रामक नेता हैं, प्रशासक हैं, और उनके फैसले को, जहां भी रहे हैं उनके फैसले को पूरी दुनिया सराहा है। और मुझे निराशा है, बिहार को तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स, तेज तर्रार प्रशासक, तेज तर्रार स्वच्छ छवि के नेताओं की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है। और पता नहीं भाजपा किन कारणों से, मैं तो कहूँगा भूमिहारों को दरकिनार कर रही है, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि भाजपा के जो दिल्ली दरबार है, कोई भी नेता का अगर चेहरा चमकने लग जाए, उसको पूरा दुनिया सराहने लग जाए, तो इंद्र भगवान का कुर्सी है ना दिल्ली दरबार को डोलने लग जाता है। और विजय सिन्हा जी दिल्ली दरबार को, उनके कार्य कुशलता से दिल्ली दरबार और यहाँ का जो भाजपा एनडीए का जो दरबार है सब हिलने लग गया था। लेकिन विजय सिन्हा जी को हम कहे, भाई दबिए नहीं मंत्री जी। मैं जानता हूँ जहां भी रहेंगे वो बंदा जहां रहेगा काम करेगा। आपने कहा था कि जमुई भी हम लोग के इलाके का है, दबने वाले हैं। अरे भाई, हमने कहा था कि जमुई वाला और लखीसराय वाला दबता है, तो दबिए नहीं मंत्री जी। भले आपको कृषि मंत्री बनाए हैं, और बिहार कृषि आधारित स्टेट है, सबसे कोई नहीं जानता था कृषि मंत्री कौन है। कृषि रोड मैप के नाम पे अरबों रुपया यहाँ से लूट हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि भलों लोग उनको डिमोशन के लिए देख रहा है कि उनको डिमोशन हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ वो बंदा जहाँ रहेगा काम करेगा। एक सवाल यह भी है, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि भाई निशांत कुमार पर चर्चा हो गई, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी मंत्री बने हैं, फिर किसी सदन के सदस्य नहीं है। एक तो सवाल ये है, लेकिन पहले बात जेडीयू की करेंगे। जनता दल यूनाइटेड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़ा बवाल है, उससे पहले भी बवाल की शुरुआत हो चुकी थी। जेडीयू के दो बड़े नेता, एक तो जेडीयू में सीधे तौर पर नहीं है, उनके परिवार के लोग जेडीयू में हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे चेतन आनंद ने सरकार बचाई थी और उनकी भूमिका सरकार बचाने में किसी से छुपी हुई नहीं है, और हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। चेतन आनंद मंत्री नहीं बने हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कल हमसे बातचीत में करते हुए कहा कि भाई हमारी उपयोगिता तो सिर्फ चुनाव के वक्त थी, और अब तो बड़े बड़े रन बाकुड़े हैं, वहां शपथ ग्रहण में बुलाया ही नहीं गया। हम तो टीवी पर शपथ ग्रहण देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। हम तो बोले आपको, आनंद मोहन जी लड़ाकू किस्म के नेता रहे। वो अपनी बातों से ताल ठोंक के बोलते हैं। वो जेलों में थे तो बोलते थे एकदम ताल ठोंक के। उन्होंने ये एकलौता इंसान थे जो नीतीश जी के लिए और निशांत जी के लिए खुले मैदान में ताल ठोंक रहे थे। और ये बात भी सच है कि उन्होंने सरकार के समय में बचाई थी जदयू सरकार को, वरना तो तेजस्वी जी बाजी मार ही लिए थे। हाँ, पूरा बाजी मार लिए थे वो। तेजस्वी का नेक्स्ट सीएम तेजस्वी ये है, इसको मान लीजिए। हम लोग उनको बना के छोड़ेंगे मुख्यमंत्री। कितने महीने चलेगी ये सरकार? नहीं, पहले आ जाऊं आपके क्वेश्चन पे। तो उनका नाराज होना एकदम वाजिब है। वो जदयू के लिए बंदा लड़े हैं तो नहीं नाराज होंगे। अब दूसरा भूमिहार नेता है, हम कह रहे हैं भूमिहारों के भाई वाह तो संभल जो। अब तोरा पे टारगेट ले को भाजपा वाला। अरुण कुमार सिंह कदावर नेता, वो भी नीतीश जी के लिए खड़े हुए। अब देखिए, एक तरफ आनंद मोहन सिंह राजपूत के नेता खड़े हो रहे हैं तेजस्वी नीतीश के लिए और निशांत के लिए, और एक तरफ अरुण सिंह जी, एक राजपूत एक भूमिहार, और दोनों को भाजपा सौंप दिया। एक तो बेटा मंत्री नहीं बनाया और एक को बुले भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि सवन रहो चाहे जो रहो, भाजपा के जदयू के अगर सपोर्ट में उतरे तो भाजपा अपना डंडा चला देता है। तो वही हुआ। लेकिन भूमिहारों को खासकर आप सचेत कर रहे हैं। नहीं, सचेत करिए रहे भाई, भूमिहार राजपूत सचेत हो जाओ। हम बता रहे हैं मोदी और अमित शाह केकरो नहीं है भाई, न वो राजपूत का है, न भूमिहार का है, न ब्राह्मण का है, न हमर न तोर केकरो न। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार बड़ा तगड़ा दोस्त मिल गया है आईपी गुप्ता के रूप में। कल चाहते तो आप भी शपथ ले सकते थे, ऑफर था। आपने बताया भी, फोन की घंटियां भी खूब घनघनाई आपकी, काहे नहीं गए? अरे भाई, ततवा पान जब बोलता है ना तो
भीष्म की प्रतिज्ञा हो जाता है, और जब पैर अड़ाता है तो अंगद का पैर हो जाता है। तेजस्वी यादव युवाओं में सबसे कद्दावर नेता है। तेजस्वी का नाम खाली लेना छोड़ दे एनडीए वाला तो का राजनीति खत्म हो जाएगा। राहुल का नाम लेना छोड़ दे तो मोदी का राजनीति खत्म हो जाएगा। ये दोनों के वजह से एक तेजस्वी के नाम से यहाँ राजनीति चल रहा है और राहुल के नाम से देश में राजनीति चल रहा है। तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री है और हम लोग बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री। कब तक चलेगी ये सरकार और कब बनाएंगे मुख्यमंत्री? 2030 में कि पहले ही कुछ व्यवस्था है? कब तक चलेगी ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और जितना अच्छा काम करेंगे उनके ऊपर उतना ही खतरा बढ़ता चला जाएगा। ये भाई उन्होंने कहा, जो घोषणा किया सम्राट चौधरी जी कि थाना ब्लॉक अंचल हम सीधा देखेंगे, अस्पताल को हम 3 दिन कम से कम इमरजेंसी वहाँ। इसका 2 मतलब होता है। एक ये पहला मतलब है कि नीतीश जी के राज में ये डेड हो गया, नहीं काम कर रहा था, और ये सारी चीजें जनता ने हाथों हाथ लिया है सम्राट जी के, हम भी लिए कि भाई बढ़िया बात है। तो हमको डरो लगता है कि भैया इसका मतलब है नीतीश जी काम नहीं कर रहे थे, रूटीन वर्क हो गया था है। और दूसरा ये लगता है कि भैया ये अच्छा काम करेगा सम्राट जी, तो भाजपा वाला दिल्ली दरबार ने ओकरा पेटा में कुड़कुड़ाहट हो, जदयू वाला ने लगे रे भाई ये तो बढ़िया काम कर रहा है, पैरवा ने खींचने लग जाए, तो बोले सम्राट जी लगे रहिए, हम लोग हैं भाई, खाली कट्टर भाजपा संगी वाला नहीं बनने दीजिएगा, उसके बाद तो हम लोग हैं आपके साथ। चलिए, तो हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।